वेलकम बैक नाजरीन। मकालमा में गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लामा हसन तुराबी साहब से। अल्लामा साहब, अभी आपने बात की बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान में कभी शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ, लेकिन हम माजी में ये देखते आ रहे हैं कि जब भी कभी मसाजिद या इमाम बारगाहों पर हमले हुए हैं तो उनमें जिन लोगों को नामजद किया गया है या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो यकीनन दूसरे फ़िरक़े के लोग होते थे। जिस तरह आपके इमाम बारगाहों पर जब हमले हुए या कोई वाक़या हुआ या कोई हादसा रूनुमा हुआ तो फौरी तौर पर लश्कर जंगवी या इस किस्म की दीगर तंजीमों का जो इस वक्त कलअदम है उनका नाम सामने आता रहा और कहा ही जाता रहा कि उन लोगों ने कराया। अगर उन लोगों ने भी कराया तो वो भी मजहबी फसाद ही कहलाएगा और फ़िरका वराना फसाद ही कहलाएगा, क्योंकि वो दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। बुनियादी बड़ी अजीब सी बात है कि एक अजाइम होता है एजेंसी के पीछे। इमाम खुमैनी ईरान से जलातन कर रहे शहंशाह उसको, तो 10 मुहर्रम का दिन था। वो ठेरी खैरपुर की जगह है, वहाँ हमला किया और 300 मातमदार कत्ल कर दिए गए ताकि लोग वहीं मुतवज्जो रहे, वहाँ मुतवज्जो ना हो। हक़नवाज़, जी हाँ, हक़नवाज़ जंगवी जो हैं, जो सिपा साहबा का बानी या लश्कर जंगवी का बानी, वो पहला गिरफ्तारी की हुई थी लाहौर ईसाई मस्जिद में, जब किसी ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रहा था, अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तो या रसूलुल्लाह पर उन्होंने मुर्दाबाद कहा था, उस पर झगड़ा हुआ, एक सुन्नी कत्ल हुआ, उसमें वो बंद हो गया था अंदर। इनको बनाया गया था फजल रहमान के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ थे मुफ्ती महमूद ग्रुप, फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा, उनके ख़िलाफ़ इसको बनाया गया था। लेकिन इस्लामाबाद में हमने कब्ज़ा किया एहतजाजन, वो कब्ज़ा एहतजाज था हमारा, सही, तो एजेंसी ने उस एहतजाज को ईरानी इनकलाब के हवाले से एक एजेंट की रूप में पेश किया और कहा कि अगर शियों को रास्ता दिया तो बड़ा मसला पैदा करेंगे, तो लिहाजा उसको रुख मोड़ के वहाँ से उसको हटा के यहाँ लगा दिएगा। और ज़िया-उल-हक़ साहब ने खुद ख़ास सरपरस्ती की, उनकी ख़त बाकायदा जेलर के नाम पर कि इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, ये सारा किया जाए। इस अंदाज से ये सारा काम बढ़ाया गया। सुन्नी कोई हो नहीं सकता, कोई मुसलमान इसका कातिल नहीं हो सकता। ये जो फायरिंग कर रहे लोग ये हम में से नहीं है। और मैंने कहा मैं वादा लेता हूँ आपसे कि 100 जनाजा उठाओगे रोज़ाना, शिया सुन्नी झगड़ा नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा हाँ सही है, मतलब स्ट्राइक की मैंने अपील की, सही, अमन रहा वो। उसके हफ्ते बाद वही लोग गए पीछे कब्रिस्तान में, उन्होंने सुन्नी को पकड़ा और उन्होंने कहा जी हमें क्यों मारते हो, कहा तुमने शियों को बहुत मारा, हमें अल्लामा हसन तुराबी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा जी अल्लामा हसन हमारी बात करवाए। उन्होंने फ़ोन किया अल्लामा हसन तुराबी साहब को, अल्लामा हसन 2 गाली सुन्नियों को दी, बहुत बंदे मारे हमारे, मार दो इनको, है ना जी। टेलीफोन ट्रेस हुआ, बंदे कत्ल हो गए। जब चेक किया टेलीफोन तो हसन तुराबी की जगह पे अहमद बख्श ने बात की थी, इस बात हो जनरल सेक्रेटरी सुबह ने उनसे, रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड है बात सरकारी, और कोर्ट में फिर केस भी चालान हुआ। और उस शहीदों के 12, एक लड़का था 12 साल सुन्नी का, उसने शनाख्त के थप्पड़ मार के कोर्ट के अंदर। अल्लाह मजलिस अमल की जब हम बात करते हैं और मजलिस अमल पाकिस्तान की सियासत में जब दाखिल हुई है, इत्तेहाद बना, तो इसके जो फ़वाइद आने चाहिए थे भरपूर अंदाज में अवाम के सामने वो नहीं आ सके। अब भी पाकिस्तान में बहुत सारे मजहबी सर्कल्स ऐसे हैं, ख्वाह वो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हों, फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखते हों या दीगर फ़िक़ों से, वो मजलिस अमल से दूर हैं। उसकी क्या वजह है? बुनियादी लिहाज से इस्तेमा ने साजिश की शुरू में उन्होंने कहा इस्लाम में सियासत नहीं है, बस नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सियासत करो सेकुलर। आज भी बहुत सारे लोग हमारे ब्यूरोक्रेट ख़ास तौर से मतलब उस पर यकीन रखते हैं। और शियों ने हमेशा सेकुलर क़ुव्वतों का साथ दिया, मुस्लिम लीग के बानी ये थे, पता कौन कौन थे, लेकिन जब उन पर वक्त पड़ा किसी सेकुलर ने बयान तक भी नहीं दिया। तो लिहाजा आस्ते से टाइम इसमें लगेगा, इंशाअल्लाह आ जाएंगे लोग। बाकी जो है जहाँ तक सम्राट का, तो अगर मुत्तहिदा मजलिस अमल ना होती तो आज अमेरिका पूरे पाकिस्तान को मलियामेट कर चुका होता। अगर मदारिस की बका है, हिजाब इस्लामी की बका है, थोड़ा बहुत माशरे में गैर इस्लामी चीज़ों को रोका हुआ है, तो वो वाहिद है मुत्तहिदा मजलिस अमल। और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ अगर कोई मुआसिर क़ुव्वत एहतजाज यहाँ किया किसी ने, इराक़ के अवाम के हक़ में, अफ़गानिस्तान के अवाम के हक़ में, ईरान के हक़ में कर रहा है, तो वो वाहिद क़ुव्वत है मुत्तहिदा मजलिस अमल की आवाज़ है। उसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है, वो चाहे देवबंदी काजी की आवाज़ हो, फजल रहमान की हो, सारी नकल, सब एक आवाज़ के अंदर मतलब है। और सबसे बड़ी जो खूबी वो ये कि एक जो मसनूई जंग पैदा की जा रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हाथ में हाथ देके खड़े हैं, उनके ऊपर तमाचा मार रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है बम ब्लास्ट, ये वो सारा ये बाकायदा बाई प्लान करवाया जाए ताकि फिर एकदम मसनूई लड़ाई करवा के इसको तोड़े। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं मजलिस अमल के हवाले से, और आपने भी जो बात की, तो उससे एक चीज़ सामने आई कि मजलिस अमल में वो क़ुव्वतें शामिल हैं जिन्होंने संजीदगी के साथ पाकिस्तान में मजहबी हलकों का तज्ज़िया किया और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि हम मुत्तहिद होकर के इस मुल्क के अवाम की खिदमत कर सकते हैं।
बड़ी अच्छी बात है। और जो लोग आपके साथ शामिल नहीं हैं वो शायद इसलिए कि अभी तक वो सेकुलर जहन रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाद में आएंगे, या वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके मौसर होने का। तो इस संजीदा लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया और लेकर के अवाम में आए, वो संजीदगी इसके बाद हमें नज़र नहीं आई, और मजलिस अमल बनने के कुछ अरसे के बाद ही इसके अंदर टूट फूट का अमल शुरू हुआ, जिससे अवाम जो है बड़े सख्त जो है वो दिल गिरफ्ता है और कहते हैं कि इस इत्तेहाद की तरफ हम क्या जाएं। बुनियादी लिहाज से जो है कि एक घर में भाई बाप और माँ दोनों एक होता है, ख़ानदान एक, वहाँ भी थोड़े बहुत मसाइल हैं वो होते हैं, और झगड़ा भाई भाई से होता है, गैर से नहीं होता, क्योंकि तकसीम जो है जायदाद का तनाज़ात गैर संजीदा हलकों में तो सही नजर। आप तो वो लोग थे जिन्होंने संजीदगी से तज़िया किया और इस कौम को जो है वो मुश्किल से निकालने के लिए फैसला किया। और तनाज़ात लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि मुनाफिकत नहीं हमारे यहाँ, हम खुली सियासत करते हैं तो झगड़े भी हम जाहिर करते हैं लोगों को, ये इख्तलाफात हमारे दरमियान हैं, तय करते हैं बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुत्तहिदा मजलिस अमल तमाम तर इस्तेमाली क़ुव्वतों के साजिशों के बावजूद अपनी जगह पर मनाउन चल रहा है। अगर कोई मुअस्सिर क़ुव्वत इस वक्त है एंटी गवर्नमेंट मुशर्रफ की पॉलिसियों के खिलाफ, तो मुत्तहिदा मजलिस अमल की क़ुव्वत है। आप समझते हैं कि संजीदा लोग भी लड़ सकते हैं? जी हाँ, उनमें भी मकसद गैर संजीदगी, लड़ना नहीं, इख्तलाफात राय, गैर संजीदगी उनमें भी आ सकती है। इख्तलाफ राय की आज़ादी वहाँ पर है और किसी शख्स की आमिलत नहीं है, बैठते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं बैठ के। 2002 के इंतखाबात में पहली मरतबा मजहबी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान में जो है वो अवाम की पज़ीराई हासिल की। उसके बाद जो सूरत हाल थी उसके अंदर बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि शायद आप लोग जो है हुकूमत बनाए, लेकिन मरकज़ में नहीं बना पाए। कुछ मामला जो है वो पीपल्स पार्टी से आपके तय नहीं हो सके, बाद में नहीं हो सके। लेकिन जिन सूबों में आपने हुकूमतें बनाई, सुबह सरहद हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ भी कोई इतनी बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। सिस्टम वही है, निज़ाम वही है, उसी तरह काम हो रहा है। तो अवाम किस तरह 2007 के लिए अपने आप को तैयार करें? बुनियादी लिहाज से आप देखें तो सूबे सरहद में हमारी हुकूमत मुस्तकिल है। ज़ाहिर है जो वज़ीर वहाँ पर है वो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके यहाँ बिजली नहीं होती थी, सवारें नहीं होती थी, खाने बहुत नहीं होते थे, वो लोग हैं। उनको इदराक है आवाम के मसाइल का, जब चाहे जहाँ चाहे वो जाकर उनसे मिलते हैं, मसाजिद में, पार्कों में बैठ के मिलते हैं उनको। ज़ाहिर है एक लिमिट इख्तियार हमारे पास है वहाँ पे, उसके बावजूद जो है एक अच्छी सूरत वहाँ पे पैदा हो गई है। और साथ साथ तवक्कुआत लोगों की बहुत होती है, ज़ाहिर तवक्कुआत कोई पूरा नहीं कर सकता, फिर भी है एक अच्छे सूरत वहाँ पर है। दूसरा मसला मरकज़ की बात यह है कि चूँकि अजीब इत्तेफाक है कि परवेज़ मुशर्रफ के दुश्मन हमारे बराबर बेनज़ीर भी है और नवाज शरीफ भी है ना, लेकिन जो खारजा पॉलिसी है, अमेरिकन नौकरी, और एक इनमें कदर इश्तराक है। इनका भी आका जो है अमेरिका है, उनका भी आका अमेरिका, उनका भी आका अमेरिका, उसको वो नाराज़ नहीं कर सकते। तो अगर हमारी वो हमायत करती तो हमेशा अगर उनका नाम अमेरिका के लिए से निकल जाती। तो लिहाजा अब जो इख्तलाफ है मुशर्रफ से, वो खारजा पॉलिसी वो एक है, लेकिन ये भाई ये चलाए कौन? पॉलिसी बिल्कुल सही मुशर्रफ की। अगर ये जो 9/11 का वाक़ा हुआ, फिर टेलीफोन कॉल हुई, अगर इस जो मौके पर बेनज़ीर होती तो वही करती जो मुशर्रफ ने किया। अगर नवाज शरीफ तो वही करते जो मुशर्रफ ने किया। मतलब मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि एक चैन है, तसलसल है पॉलिसियों का। जो भी यहाँ आया उसने अपना फैसला खुद नहीं किया, ऊपर से फैसला हुआ। अजीब बात तो ये है कि ज़ियाउल हक साहब ने इस्लाम के नाम पे अफ़गानिस्तान में अपने आप को इंटर किया, पूरे पाकिस्तान को झोंक दिया वहाँ पे। उससे हमारा कल्चर तबाह हो गया, हमारी सकाफत तबाह हो गई, हमारे हर चीज़ है वो भी अमेरिका के ईमा पर किया उन्होंने। दूसरा अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी एक सेकुलर जमात है ना, सेकुलर जमात वाज़े है ना जी, लेकिन तालिबान के बानी पीपल्स पार्टी, कितनी अजीब बात है ना कि प्यू तालिबान, जिसको एक इस्लाम का सिंबल बना दिया अमेरिका ने, जो इस्लामी सिंबल नहीं लेकिन वो उन्होंने बना दी, उसका बानी बाबर, वो जो दाखिला पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर की हुकूमत है ना, वो हुआ। उसके बाद एक जनरल ने सारा ये काम किया बगैर पूछे, उस वक्त कोई पार्लियामेंट की हैसियत नहीं थी, है ना जी। उसके बाद एक जनरल दूसरा आया, उसको टेलीफोन कॉल आया जी रिवर्स कर दो। जो कल जिसको हमने अपना दोस्त बनाया, सारी हमारी वसाइल खर्च हुए, हर मुल्क तबाह हुआ, है ना जी, उसको हमने बैक कर दिया। और कल का दुश्मन तालिबान या शुमाली इत्तेहाद, वो हमारे दोस्त बना दिए गए। तो ये कि सारा फैसला ऊपर से होता है। तो लिहाजा अगर यहाँ पे पाकिस्तान में कोई क़ुव्वत है जो फैसला खुद करने की पोजीशन में अगर आएंगे, तो वो आएगा मुत्तहिदा मजलिस अमल के मजहबी क़ुव्वतें। बड़ी अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है मकालमा में अल्लामा हसन तुराबी साहब से। वक्त हुआ है फिर एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमें उम्मीद है आप हमारे मुंतज़िर होंगे।